कहानी है एक छोटे से गांव रामगढ़ की, जहां सूरज अपनी माँ यशोदा देवी के साथ रहता था। एक शाम सूरज अपने छोटे से घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी उसकी माँ उसके पास आई और अपने बेटे को उदास देख उससे बोली, सूरज बेटा, क्या हुआ? आज फिर खेत में बहुत देर तक काम कर लिया? तू बहुत थका हुआ लग रहा है। तबीयत तो ठीक है ना बेटा तेरी? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। बस यूं ही बाहर बैठा कुछ सोच रहा था। आज आसमान बहुत शांत लग रहा है। क्या सोच रहा था बेटा? मैं काफी देर से देख रही थी, काफी गुमसुम सा है। आखिर बात क्या है? माँ, मैं सोच रहा था कि लोग अमीर कैसे बनते हैं। क्या सिर्फ उनकी अच्छी किस्मत ही उन्हें अमीर बनाती है? अरे नहीं मेरे नादान बेटे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग किस्मत से अमीर होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मेहनत से अमीर बनते हैं। मेहनत ही असली ताकत है बेटा। हाँ माँ, तुमने सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि बुद्धि भी बहुत बड़ी ताकत होती है, जो एक इंसान को सफल बनाने में मदद करती है। तेरी बातें कभी कभी बहुत बड़े लगती हैं। चल अब बातें बहुत हुई, खाना तैयार है, चलकर खा ले। ठीक है माँ, तुम खाना लगाओ, मैं आता हूँ। सूरज खाना खाने बैठा ही था, तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे इस वक्त कौन आया होगा? सूरज, जाकर देख तो कौन है। भिक्षाम देही, क्या इस थके हारे और प्यास से तड़पते हुए राही को तुम्हारे घर से थोड़ा सा शीतल जल और कुछ खाने को मिल सकता है? प्रणाम महात्मा जी, आपका मेरे इस गरीब द्वार पर पधारना मेरा परम सौभाग्य है। कहिए, मैं किस तरह आपका सेवा कर सकता हूँ? बेटा, मैं बहुत दूर से मीलों का कठिन सफर तय करके आ रहा हूँ। भूख और तेज प्यास के कारण मेरे प्राण अब सूखते जा रहे हैं। हाँ हाँ महात्मा जी, आइए अंदर चलिए। आपको भोजन कराना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अरे माँ, जल्दी से साधु महाराज के लिए भोजन लगा दो। बाबा काफी कमजोर हो चुके हैं। अगर जल्द इनकी भूख प्यास ना मिटाई तो बाबा बीमार पड़ जाएंगे। सूरज की माँ साधु बाबा को भोजन कराती है। भोजन करने के बाद साधु बाबा बोलते हैं, आहा, तुम्हारे स्वादिष्ट भोजन ने मेरे आत्मा को तृप्त कर दिया बेटा। कई दिनों बाद आज मुझे पेट भर भोजन मिला है। ये तो मेरा सौभाग्य है बाबा कि मेरे घर का थोड़ा सा भोजन आपके किसी काम आ सका। आपकी संतुष्टि देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा और सच्ची भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, और इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? महात्मा जी, मेरे पास जो भी रूखा सूखा था मैंने वही श्रद्धा से दिया। मुझे इसके बदले में आपसे किसी भी तरह के इनाम या वरदान की कोई लालसा नहीं है। आप कृपया हमें आशीर्वाद दें कि आगे ऐसे ही खुश रहें और जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए। वाह बेटा, तुम्हारा दिल दरिया और मन सुंदर है। तुम्हें कोई लालच नहीं। लेकिन मेरे भोले पुत्र, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ। तुम्हारी इस करुणा के बदले तुम्हें दो विचित्र और शक्तिशाली वरदान देना चाहता हूँ। देखो बेटा, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ा भी प्यार है तो तुम्हें ये वरदान स्वीकार करना ही होगा। महात्मा जी, आपने तो मुझे एक दुविधा में डाल दिया है। मेरे घर की जरूरतें तो बहुत हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहूंगा। बोलो बेटा, तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम जो कुछ भी चाहो बिना किसी संकोच या डर के मुझसे बेहिचक मांग सकते हो। बाबा, मेरा पहला वरदान ये होवे कि जब भी मैं अपने मन से कोई सवाल पूछूं तो मुझे हमेशा सच्चा उत्तर मिले, ताकि मैं कभी गलत रास्ते पर ना जाऊं। तथास्तु बेटा, आज से तुम्हें हर सवाल का सच्चा उत्तर मिलेगा। ये वरदान तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। अब अपना दूसरा वरदान भी बताओ। बाबा, मेरा दूसरा वरदान ये है कि जब भी कोई बड़ी समस्या आए तो मैं तुरंत उसका सबसे अच्छा उपाय सोच सकूं, ताकि बाबा मैं दूसरों की भी मदद कर सकूं। तथास्तु बेटा, आज से तुम्हें
अद्भुत बुद्धि का वरदान मिला है। तुम अपनी समझदारी से बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाओगे और लोगों की मदद करोगे। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। अपने शक्तिशाली वरदानों का सही इस्तेमाल करना। खुश रहो मेरे पुत्र। साधु बाबा के जाने के बाद घर में कुछ देर तक शांति छाई रही। फिर अचानक सूरज की माँ ने सूरज की ओर उदासी की निगाहों से देखती है और बोलती है, सूरज, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, तूने इतने अच्छे अवसर पर कुछ ऐसा क्यों नहीं मांगा जो हमारी गरीबी दूर कर सके? माँ, धन दौलत तो कभी ना कभी खत्म हो जाती है, लेकिन जो मैंने मांगा है वो हमेशा हमारे काम आएगा। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो कभी खत्म ना हो। लेकिन बेटा, धन से बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। हम आराम से रह सकते थे। तुझे भी जीवन में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तूने इतना बड़ा मौका क्यों जाने दिया? माँ, धन आज है तो कल नहीं भी रह सकता है, लेकिन बुद्धि और सच्चाई हमेशा साथ रहती हैं। अगर इंसान के पास समझ हो तो वो सब पा सकता है। तेरी बातें सुनकर लगता है तू सच में समझदार हो गया है। शायद मैं ही जल्दी गुस्सा हो गई थी। मुझे तेरी सोच पर भरोसा करना चाहिए। देखते हैं तेरे ये वरदान क्या करिश्मा दिखाते हैं। माँ, मुझे भी नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे विश्वास है सब अच्छा होगा। अगर बुद्धि और सच्चाई साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगली सुबह सूरज गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान पैर के नीचे बहुत चिंतित बैठा है। वो उसके पास गया और बोला, काका, आप यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हैं? आपके चेहरे से लग रहा है कोई बड़ी परेशानी है। अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ। आज सुबह मेरे दोनों बैल अचानक गायब हो गए। उनके बिना मैं खेत कैसे जोतूंगा? इस साल मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। काका, आप चिंता मत कीजिए। पहले आप मुझे ठीक से बताइए कि क्या हुआ। आखिरी बार आपने बैलों को कहाँ देखा था? शायद वहीं से हमें कोई सुराग मिल जाए। बेटा, मैं सुबह उन्हें खेत के पास बांधकर पानी लेने गया था। जब वापस आया तो दोनों बैल वहां नहीं थे। मैंने आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। मुझे लगता है अब मुझे अपना वरदान आजमाना चाहिए। शायद इससे काका की मदद हो जाए। अगर वरदान काम कर गए तो समस्या हल हो सकती है। मुझे ध्यान से सोचकर सवाल करना होगा। सूरज मन ही मन सवाल करता है और बाबा का वो पहला दिव्य वरदान अपना चमत्कार दिखा देता है। काका, अब मुझे कुछ समझ आ रहा है। आपके बैल चोरी नहीं हुए हैं। वे खुद ही चलते चलते जंगल की तरफ निकल गए हैं और नदी के किनारे घास खा रहे हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता चला बेटा? मैं तो सुबह से उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गया। अगर सच में वो वहां मिल गए तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। उस बूढ़े किसान को चिंता में देख दो गांव वाले भी पास आ जाते हैं। क्या बात है काका, आप परेशान क्यों हैं? क्या कोई मुसीबत आ गई है? हम दूर से देख रहे थे, आप बहुत चिंतित बैठे थे। अगर जरूरत हो तो हम कुछ मदद करें। बेटा, सुबह मेरे बैल खो गए थे, इसलिए मैं इतना परेशान था। लेकिन सूरज कह रहा है कि वो नदी किनारे चल रहे हैं। सूरज, तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? तुमने तो बैलों को देखा भी नहीं, फिर भी तुम इतनी निश्चित बात कर रहे हो। ये सच में अजीब लगता है। कभी कभी ध्यान से सोचने पर रास्ता मिल जाता है। हमें घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम मिलकर ढूंढेंगे तो वो जरूर मिल जाएंगे। चलो, हम सब नदी की तरफ चलते हैं। सूरज उन काका और गांव वालों को लेकर नदी किनारे पहुंचा तो उन्होंने देखा कि सच में दोनों बैल वहीं थे। अरे, वो रहे मेरे बैल सूरज। तुम्हारी बात बिल्कुल सच निकली। मैं तो इनके मिलने की उम्मीद ही छोड़ चुका था, लेकिन तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की। सूरज, तुमने सही कहा था। विपत्ति में हमें घबराने की बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। और आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बहुत समझदार हो। बेटा सूरज, आज तुमने मेरा बड़ा नुकसान होने से बचा लिया।
अगर मेरे बैल नहीं मिलते तो मेरी खेती बर्बाद हो जाती। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। काका, मैंने तो आपकी बस मदद करने की कोशिश की है। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। यही असली खुशी होती है। कुछ दिनों बाद उस राज्य के राजा महाराज चंद्रवीर सिंह पर एक भारी विपदा आन पड़ी। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। महल के राजकोष से आपके पिता सुरेंद्र सिंह जी की सोने की मूर्ति चोरी हो गई महाराज। क्या सैनिक, ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद राजकोष में चोरी? नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। महाराज, ये सच है। हमने पूरे महल की जांच करवाई, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सैनिकों ने हर जगह खोजबीन की है, फिर भी मूर्ति का पता नहीं चल पाया। ये तो बहुत बड़ी समस्या है मंत्री जी। अगर महल का राजकोष ही सुरक्षित नहीं रहा तो राज्य की सुरक्षा पर भी सवाल उठेंगे। हमें जल्द से जल्द चोर को पकड़ना होगा। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो हम पूरे राज्य में घोषणा कर दें, जो भी मूर्ति वापस लाएगा और चोर को पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। हाँ, यही सही उपाय है। तुरंत पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, मुझे किसी भी कीमत पर अपने पिता की आखिरी निशानी वापस चाहिए। पूरे गांव में चर्चा शुरू हो जाती है। चारों तरफ गांव के लोग बातें बनाने लगते हैं। क्या तुमने खबर सुनी? राजमहल से एक बेशकीमती सोने की मूर्ति चोरी हो गई है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी है, जो चोर को पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। हाँ भाई, लेकिन चोर को पकड़ना आसान नहीं है। अगर चोर इतना चालाक है कि महल से चोरी कर सकता है तो उस तक पहुंचना मुश्किल होगा। सूरज भी वहीं खड़ा होकर गांव वालों की सारी बात सुन रहा होता है। तभी वह सोचता है कि उसके पास बुद्धि इस्तेमाल करने का वरदान मिला है। अगर वह चाहे तो महाराज की मदद कर सकता है। अगर कोई कोशिश ही ना करे तो समस्या कभी हल नहीं होगी। चोर को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सूरज, ये बहुत खतरनाक काम है। तुम्हारा ये उत्साह जायज है, लेकिन महल के बड़े बड़े लोग भी चोर को नहीं पकड़ पाए। अगर ऐसी बात है तो मैं उस चोर को बेनकाब करूंगा। मेरे पास 2 खास वरदान हैं। मुझे यकीन है कि मैं सच्चाई तक पहुंच जाऊंगा। अगर कोशिश सच्ची हो तो रास्ता खुद मिल जाता है। सूरज ने निश्चय कर लिया कि वह राजमहल जाकर राजा की मदद करेगा। शाम को सूरज घर लौटा तो उसकी माँ ने देखा कि वह किसी गहरी सोच में है। सूरज, आज तो कुछ ज्यादा ही चुप लग रहा है। मैं जब भी तुमसे बात करना चाहती हूँ तुम किसी बात में उलझे रहते हो। आखिर क्या हुआ बेटा? तुम किस सोच में डूबे हो? क्या तेरे मन में कोई चिंता है? मुझे बता बेटा, क्या बात है? तेरी माँ सब समझ सकती है। एक बार बताकर देख तो सही। मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए। माँ, आज गांव में एक बड़ी खबर फैली है। राजा के महल से बेशकीमती मूर्ति चोरी हो गई है। माँ, मुझे लगता है कि मैं ये रहस्य सुलझा सकता हूँ। क्या कहा तूने? तू महल जाने की सोच रहा है? बेटा, ये काम बहुत खतरनाक है। हमें राजमहल के मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। माँ, मुझे अपने वरदानों पर भरोसा है। साधु बाबा ने जो शक्ति दी है उससे मैं सच्चाई पता कर सकता हूँ, और माँ, शायद मैं महाराज की कुछ मदद कर सकूं। बेटा, सत्य होना अच्छी बात है, लेकिन दुनिया हमेशा सीधी नहीं होती। कभी कभी सच्चाई बताने वाले को भी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। इसलिए मुझे तेरी चिंता हो रही है। माँ, अगर हम डरकर पीछे हट जाएं तो बुराई हमेशा जीतती रहेगी। अगर मैं सच जान सकता हूँ लेकिन फिर भी चुप रहूं तो ये गलत होगा ना माँ? आखिर तुम ही तो मुझे बचपन से सिखाती आई हो कि सूरज बेटा, हमेशा सच्चाई के साथ रहना और न्याय के लिए किसी से भी लड़ जाना। फिर आज आपको क्या हो गया है? क्यों नहीं जाने दे रही हो? अगर मेरी वजह से राज्य महल का भला हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? यशोदा थोड़ी देर शांत रहती है। वह अपने बेटे को सत्य की राह पर चलते देख काफी खुश होती है, लेकिन उसे एक चिंता भी सता रही थी कि इसके बीच उसे कुछ हो न जाए। तेरी बात में सच्चाई है बेटा,
मैं जानती हूँ तू हमेशा सही रास्ता चुनेगा, लेकिन वादा कर कि तू सावधानी से काम करेगा और कोई मुसीबत मोल नहीं लेगा। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाऊंगा और अपने वरदानों का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करूंगा। मुझे तुम पर हमेशा भरोसा रहेगा बेटा। तेरा दिल साफ है और सोच भी अच्छी है। भगवान तुझे हमेशा सही रास्ता दिखाए और तेरी रक्षा करे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अपना ख्याल रखना बेटा। माँ का आशीर्वाद लेकर सूरज अगले दिन महल जाने की तैयारी करने लगा। वो लंबा सफर तय करके राजमहल पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो द्वार पर आया तो सैनिक ने उसे दरबार पे ही रोक दिया। अरे अरे ठहरो, कौन हो तुम? ये आम लोगों के आने की जगह नहीं है। तुम्हें किससे मिलना है? द्वारपाल जी, मुझे महाराज चंद्रवीर सिंह से मिलना है। मैं उनकी सहायता करने आया हूँ। नहीं नहीं, तुम अभी महाराज से नहीं मिल सकते। महाराज अभी बहुत चिंतित हैं। उनके राजकोष से चोरी हुई है। वो अभी महल के सभी वरिष्ठ जनों से बात कर रहे हैं। मुझे महाराज से उसी बारे में बात करनी है। मैं वो बेशकीमती मूर्ति ढूंढ सकता हूँ। मेरे पास कुछ दिव्य वरदान हैं जिनसे तुरंत चोर पकड़ा जाएगा। क्या तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है? रुको रुको, तुम यहीं रुको, मैं अभी महाराज को ये खबर देकर आता हूँ। तुम यहाँ से जाना मत। महाराज, द्वार पर एक व्यक्ति आया है। उसका कहना है कि वो चोरी हुई मूर्ति को ढूंढ सकता है। उसके पास दिव्य वरदान है। क्या दिव्य वरदान? अरे मूर्ख, तो खाली क्यों आ गए? अभी के अभी उसे भीतर लेकर आओ। जाओ, जल्दी करो। सैनिक फटाक से बाहर जाता है और सूरज को दरबार में प्रस्तुत करता है। महाराज सूरज को देखकर उससे कहते हैं, अच्छा, तो वो तुम हो दिव्य वरदानी। कौन हो तुम और कहां से आए हो? प्रणाम महाराज, मेरा नाम सूरज है और मैं रामगढ़ गांव से आया हूँ। महाराज, मैं उस मूर्ति को वापस लाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है ये कितना बड़ा मामला है? अगर तुम असफल हुए तो समय बर्बाद होगा। मुझे यकीन दिलाओ कि तुम ये कर पाओगे। महाराज, मैं जानता हूँ ये आसान काम नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। कभी कभी छोटी सी चींटी भी हाथी को मात दे देती है। बस मुझे एक अवसर दीजिए महाराज, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको निराश नहीं करूंगा। बस एक मौका। महाराज, मुझे लगता है ये हमें बेवकूफ बना रहा है। हमें इसकी कोई बात नहीं माननी चाहिए। ये ढोंगी लग रहा है। इसका मकसद है आपको बेवकूफ बनाकर कोई बड़ा हाथ मारने का। हम तो कहते हैं इसे यहाँ से निकाल फेंकते हैं, क्योंकि अगर इस पर समय बर्बाद किया तो मूर्ति भी हाथ से चली जाएगी और ये अनजान व्यक्ति को बड़ा हाथ भी मार लेगा। अरे तुम अभी तक यहीं हो? चलो जाओ यहाँ से। महाराज अभी बहुत गुस्से में हैं। नहीं नहीं मंत्री जी, ये कहीं नहीं जाएगा। न जाने क्यों मुझे इस पर विश्वास हो रहा है। ये काफी विश्वास के साथ कह रहा है कि ये चोर को पकड़ सकता है। मुझे लगता है मंत्री जी, इसे एक मौका देना चाहिए। ठीक है सूरज, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी से काम करना होगा। अगर तुम सच में चोर को पकड़ सके तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, और अगर मेरा समय बर्बाद किया तो उसका भी सजा तुम्हें मिलेगा। धन्यवाद महाराज, मुझे विश्वास है कि सच जल्द ही सामने आ जाएगा और वो बेशकीमती मूर्ति भी वापस मिल जाएगी। राजा की अनुमति मिलने के बाद सूरज ने महल के सभी सेवकों औरों को एक जगह बुलाने का अनुरोध किया। महाराज, मुझे महल के सभी लोगों से मिलना है। जो भी उस रात महल में मौजूद थे, उन सभी को यहाँ बुलाया जाए। सच्चाई उन्हीं के बीच छुपी हुई है। ठीक है सूरज, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। सैनिकों, तुरंत महल के सभी सेवकों को यहाँ बुलाओ। आज हम इस रहस्य का अंत करना चाहते हैं। कुछ देर बाद महल के चारों सेवक दरबार में खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। महाराज, महल के सभी सेवक यहाँ उपस्थित हैं। अब ये अपनी बात बता सकता है। हम सब जानना चाहते हैं कि इन महाशय का क्या तरीका है। क्या चोर पकड़ा भी जाएगा या सिर्फ समय ही बर्बाद होगा? सूरज मन ही मन सोचता है और अपना पहला वरदान इस्तेमाल करता है। मुझे सच्चाई जाननी है। मूर्ति आखिर किसने चुराया है? हे जादुई वरदान, मुझे जवाब दो।
सूरज सभी लोगों को ध्यान से देखता है और उसे उसके सवाल का जवाब मिल जाता है। महाराज, मुझे अभी पूरा सच तो नहीं मिला, लेकिन मुझे यकीन है कि चोर महल के ही लोगों में से है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे एक और कदम उठाना होगा, तभी असली चोर सामने आएगा। अगर चोर सच में महल के अंदर का है तो ये बहुत गंभीर बात है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सूरज, अब तुम्हारी अगली योजना क्या है? सूरज अब अपने दूसरे वरदान की मदद से एक चतुर योजना बनाने लगता है। अब समय आ गया है अपने दूसरे वरदान का उपयोग करने का। मुझे ऐसी योजना सोचनी होगी जिससे चोर खुद सामने आ जाए। ऐ जादुई वरदान, अपना चमत्कार दिखाओ। सूरज मन ही मन मंत्र को जपता है और उसे तुरंत एक सुझाव सूझता है। महाराज, मुझे एक छोटा सा प्रयोग करने की अनुमति चाहिए। इससे हमें चोर का पता चल सकता है, लेकिन इसके लिए सभी लोगों को यहीं खड़ा रहना होगा। कोई भी अपनी जगह से थोड़ा भी नहीं हिलेगा। अगर किसी ने अपना एक पैर भी हिलाने की कोशिश की तो समझ लो महाराज उसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है सूरज, तुम्हें अनुमति है। अगर इससे चोर पकड़ में आता है तो बहुत अच्छा होगा। सैनिकों, ध्यान रखना कि कोई भी यहां से बाहर न जाए। मेरे पास एक खास जादुई तरीका है। जिसने मूर्ति चुराई है उसके पैर वहीं थम जाएंगे। वो अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए जिसने भी मूर्ति चुराई है वो ईमानदारी से आकर महाराज से माफी मांग ले, वरना मेरा जादू उसे अपाहिज बना सकता है। लेकिन हाँ, आप सब मत डरिए, ये जादू मेरा सिर्फ चोर पर ही प्रयोग होगा। जो लोग चोरी नहीं किए उन्हें कुछ नहीं होगा। ये तो बहुत अजीब तरीका है, लेकिन अगर इससे सच्चाई सामने आ जाए तो ये सच में कमाल की बात होगी। अब देखते हैं क्या होता है। सभी लोग घबराकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन वास्तव में सूरज ने जो कहा था वो असल में एक चाल थी। ऐसा कोई जादू उसने इस्तेमाल नहीं की थी, क्योंकि सूरज जानता था कि चोर तुरंत उसके सामने आने वाला है। अब मेरा दिया हुआ समय यहाँ खत्म होता है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब मुझे अपना जादू इस्तेमाल करना ही होगा। अब तुम लोग अपाहिज होने के लिए तैयार हो जाओ। हे जादुई महाराज, जिसने भी मूर्ति चुराई है उसका पैर वहीं जमा दो, कभी वो चल न सके। सूरज की बात सुनकर चारों सेवक एकदम से घबरा जाते हैं। तभी एक सेवक डर के मारे वहां से भागने लगता है। रुकिए रुकिए महोदय जी, कहाँ खिसक रहे हो? सभी को यहीं रहने को कहा गया है ना, तो आप कहाँ जा रहे हो? कहीं आप ही तो चोर नहीं? रुको, कहीं भागने की कोशिश मत करना। महाराज के आदेश से तुम कहीं नहीं जा सकते। तुरंत सच बता दो, वरना सजा और भी कठोर होगी। सेवक डरकर घुटनों पर बैठ जाता है और अपनी गलती स्वीकार करने लगता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने मूर्ति चुराई और उसे महल के पीछे छिपा दिया है। सूरज की चतुर चाल से सच्चाई सबके सामने आ गई। महाराज, लेकिन ये सब मैंने अकेले नहीं किया, इसमें कोई और भी शामिल था। क्या मतलब है तुम्हारा? सच सच बताओ, तुम्हारे साथ और कौन था? अगर और झूठ बोला तो सजा और भी कठोर होगी। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे ये काम करने के लिए मजबूर किया गया था। जिसने मुझे ये करने को कहा वो कोई और नहीं बल्कि मंत्री जी हैं। एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा चंद्रवीर के होश उड़ गए। जिस मंत्री पर वह सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, वो आज उन्हीं के पिता का मूर्ति चोर निकला। मंत्री, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सच में तुम इस चोरी में शामिल हो? मैंने तुम्हें अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार बनाया था और तुमने ही मुझे धोखा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाए उसी में आज छेद कर दिए। महाराज, कृपा मेरी बात सुनिए। ये सेवक झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। ये अपनी गलती मुझ पर डाल रहा है। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मंत्री जी ने ही मुझे मूर्ति चुराने को कहा था। इन्होंने वादा किया था कि बाद में मुझे इनाम मिलेगा। लालच में आकर मैंने ये गलती कर दी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं,
हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि आपसे दुश्मनी लूं। वो तो मंत्री जी ने मुझे लालच दे दिया। सच क्या है ये हमें अभी पता चल जाएगा। सैनिकों, तुरंत महल के पीछे जाकर मूर्ति की जांच करो। अगर सेवक की बात सच निकली तो मंत्री को कड़ी सजा दी जाएगी। जैसी आज्ञा महाराज, हम अभी जाकर मूर्ति की जगह की जांच करते हैं। कुछ देर बाद सैनिक वापस आते हैं। महाराज, सेवक की बात सच निकली। मूर्ति वहीं छिपाई गई थी जहां उसने बताया था। हम उसे वापस दरबार में ले आए हैं। अब सच्चाई पूरी तरह स्पष्ट है। मंत्री, अब भी क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तुमने न सिर्फ चोरी की योजना बनाई बल्कि पूरे राज्य के विश्वास को तोड़ा। महाराज, अब मैं सच छिपा नहीं सकता। लालच ने मेरी बुद्धि को अंधा कर दिया था। मैंने ही सेवक को मूर्ति चुराने के लिए कहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। सैनिकों, मंत्री और सेवक दोनों को तुरंत कैद में डाल दो। ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए ताकि राज्य में न्याय बना रहे। सैनिक मंत्री और सेवक को लेकर चले जाते हैं। चोरी का रहस्य सुलझने के बाद राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सूरज से कहा, सूरज, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारी बुद्धि और साहस से सच्चाई सामने आई। अगर तुम ना होते तो ये रहस्य कभी नहीं सुलझता। पूरा राज्य तुम्हारा आभारी है। महाराज, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। सच्चाई को सामने लाना जरूरी था। अगर हम अन्याय को चुपचाप सह लें तो बुराई और बढ़ जाती है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सूरज। मैं तुम्हें इस बहादुरी और समझदारी के लिए इनाम देना चाहता हूं। आज से तुम राज्य के सम्मानित नागरिक हो। सैनिक राजकोष से कुछ सोने के सिक्के लाते हैं। ये लो सूरज, ये तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस का पुरस्कार है। और साथ ही आज से तुम हमारे मंत्री का पद संभालोगे। तभी सैनिक दरबार में सूरज की मां को लेकर आते हैं। महाराज, ये सूरज की मां है। इन्हें खबर मिली कि इनका बेटा दरबार में है, इसलिए ये उससे मिलने आई हैं। सूरज बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना बड़ा काम करेगा। आज पूरे दरबार के सामने तेरी प्रशंसा हो रही है। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। माँ, अगर आपने मुझे सच्चाई का रास्ता ना सिखाया होता तो शायद मैं इतना साहस नहीं कर पाता। आपने हमेशा मुझे सही और गलत का फर्क बताया। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। बेटा, मुझे सिर्फ यही डर था कि कहीं तुझे इस रास्ते में कोई नुकसान न हो। लेकिन आज मुझे समझ आया कि सच्चाई का साथ देने वाला कभी हारता नहीं। माताजी, आपने सच में एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया है। सूरज की बुद्धि और ईमानदारी पूरे राज्य के लिए उदाहरण है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। आज हमें इस पर गर्व है। महाराज, ये सब भगवान की कृपा है। मैंने तो बस इसे अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है। अगर मेरा बेटा दूसरों की मदद कर सके तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। फिर भी सूरज को उसके साहस का पुरस्कार मिलना चाहिए। आज से इसे राज्य का मंत्री बनाया जाता है और इसे इनाम में सोने के सिक्के दिए जाते हैं ताकि इसका भविष्य उज्जवल बने। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि मैंने सच को सामने लाने में मदद की और राज्य की सेवा कर पाया। उस दिन के बाद पूरे राज्य में सूरज की बुद्धि और साहस की कहानी सुनाई जाने लगी। तो दोस्तों, सूरज की ईमानदारी और नेकी के कारण महाराज का भला हो पाया और सूरज अपने जीवन में सफल हुआ। धन्यवाद।